हेलो एवरीवन एंड वेलकम है आप सबका ड्रामंत्रम अकेडमी के चैनल पे। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और मैं हूँ एक 3D जर्नलिस्ट एंड क्रिएटिव एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या AI फ्यूचर में 3D आर्टिस्ट को रिप्लेस करने वाला है? टू नो द आंसर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐसा लगता है हर कुछ महीने में एक नया 3D टूल आ जाता है। पहले AI इमेजेस जनरेट करता था, फिर AI वीडियोस जनरेट करने लगा और अब AI 3D मॉडल्स जनरेट करने लगा है। और हर नए अनाउंसमेंट के साथ एक ही डिस्कशन फिर से शुरू हो जाता है। अब क्या होगा क्रिएटिव्स का? अब क्या होगा आर्टिस्ट का? और स्पेशली 3D आर्टिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन बार बार आता है, शुड आई स्टिल लर्न 3D? अगर AI इतनी सारी चीजें जनरेट कर सकता है तो क्या 3D आर्टिस्ट की जरूरत भी होगी फ्यूचर में? ऑनेस्टली दिस कंसर्न इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। सोशल मीडिया पर हर रोज AI जनरेटेड कंटेंट दिख रहा है। हेडलाइंस में भी मोस्टली रिप्लेसमेंट की ही बातें हो रही हैं। लेकिन हो सकता है हम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। शायद एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं कि AI 3D आर्टिस्ट को रिप्लेस करेगा या नहीं। मे बी द रियल क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट ऑफ 3D आर्टिस्ट जॉब इज एक्चुअली बीइंग रिप्लेस्ड बाय AI। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझ लें एक बार, तो AI को लेकर कंफ्यूजन काफी क्लियर हो सकता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। Why people are afraid? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इतने सारे क्रिएटिव्स AI को लेकर कंसर्न क्यों हैं, और ऑनेस्टली इस कंसर्न के पीछे कुछ वैलिड रीजन है भी या नहीं। आज AI जो आउटपुट्स जनरेट कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं। कुछ सेकंड्स में इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं, वीडियोस जनरेट हो जाते हैं और अब बेसिक 3D मॉडल्स और सीन्स भी जनरेट किए जा सकते हैं। जब कोई बिगनर ये सब देखता है तो नेचुरली उसके मन में एक डाउट आ जाता है, अगर AI इतना कुछ कर सकता है तो आर्टिस्ट की अब क्या ही ज़रूरत रह जाएगी। इस फियर को सोशल मीडिया और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। हर प्लेटफॉर्म पर ड्रामेटिक कंपैरिजन दिखाए जाते हैं। AI मेड दिस इन 30 सेकेंड, This job is dead, artist will be replaced। ऐसी हेडलाइंस अटेंशन तो ग्रैब करती हैं बट पूरी पिक्चर रेयरली दिखाती हैं। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है। बहुत सारे बिगनर्स ये अज्यूम कर लेते हैं कि 3D आर्टिस्ट का काम सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना होता है। उन्हें लगता है कि अगर ब्लेंडर में मॉडल बनाना आ गया, टेक्सचर लगा दिया, रेंडर निकाल दिया तो वही पूरा प्रोफेशन है। और जब AI एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करता है तो नेचुरली लगता है कि प्रोफेशन को ही रिप्लेस कर रहा है। लेकिन यहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है। रियलिटी ये है कि लोग समझते हैं कि टूल्स और प्रोफेशनल्स सेम चीज़ हैं। एक टूल सिर्फ एग्जीक्यूशन में हेल्प कर सकता है, लेकिन प्रोफेशनल सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं करता है। प्रोफेशनल डिसीजंस लेता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, रिक्वायरमेंट समझता है, विजुअल डायरेक्शन डिफाइन करता है। और यही डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि AI के इम्पैक्ट को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल वैल्यू सॉफ्टवेयर चलाने में नहीं बल्कि क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग में होती है। What AI can already do। अब एक और चीज़ क्लियर कर लेते हैं। AI को अंडर एस्टिमेट करना उतनी ही बड़ी गलती है जितनी बड़ी गलती AI को ओवर एस्टिमेट करना है। क्योंकि रियलिटी ये है कि AI ऑलरेडी काफ़ी यूजफुल हो चुका है और क्रिएटिव इंडस्ट्री में उसका इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है। सबसे पहले AI कॉन्सेप्ट्स जनरेट कर सकता है। अगर आप किसी साइ-फाई सिटी, फैंटेसी कैरेक्टर या प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन के आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो AI मिनट्स में डजन्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स जनरेट कर सकता है। दूसरी चीज़, AI रेफरेंसेस क्रिएट कर सकता है। पहले आर्टिस्ट्स रेफरेंस कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। आज AI स्पेसिफिक विजुअल डायरेक्शंस क्विकली एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सकता है। टेक्सचरिंग के एरिया में भी AI काफ़ी यूजफुल हो रहा है। टेक्सचर जनरेशन, टेक्सचर वेरिएशन और मटेरियल एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो गया है। सिंपल एसेट्स और बेस मॉडल्स भी क्रिएट करने की कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जनरेटेड आउटपुट प्रोडक्शन रेडी क्वालिटी ना हो, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता है। और शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है फास्टर आइटरेशंस। पहले किसी आइडिया को एक्सप्लोर करने में घंटों लग सकते थे, अब मल्टीपल डायरेक्शंस को क्विकली टेस्ट किया जा सकता है और क्रिएटिव वर्क में
स्पीड ऑफ एक्सप्लोरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। इसीलिए एआई को इग्नोर करना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, और ये कहना कि मैं एआई यूज़ ही नहीं करूँगा फ्यूचर प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि नए टूल्स को रिजेक्ट करने वाले लोग यूजुअली स्ट्रगल करते हैं, जबकि उन्हें अडॉप्ट करने वाले लोग एडवांटेज क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, यूज़फुल होना और रिप्लेसमेंट होना दोनों काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। एआई काफ़ी चीज़ों में पावरफुल हो सकता है, लेकिन क्या वो पूरा क्रिएटिव रोल रिप्लेस कर सकता है? What AI struggles with? अब तक हमने देखा कि एआई क्या क्या कर सकता है, लेकिन एआई को समझने के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एआई किन किन चीज़ों में स्ट्रगल करता है। और इंटरेस्टिंगली ये वही एरियाज हैं जहां प्रोफेशनल्स अपनी एक्चुअल वैल्यू क्रिएट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट गोल्स। मान लो एक क्लाइंट बोलता है हमें प्रीमियम फील वाला प्रोडक्ट लॉन्च विजुअल चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे डिसीजंस हिडन होते हैं। प्रीमियम का मतलब क्या है? लग्जरी, मिनिमलिस्टिक या फ्यूचरिस्टिक? यंग ऑडियंस के लिए या कॉर्पोरेट ऑडियंस के लिए? एआई आउटपुट जनरेट कर सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट का इंटेंट समझना और उसका विजुअल डिसीजंस में कन्वर्ट करना अभी भी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। दूसरा एरिया है क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग। क्रिएटिव वर्क में यूजुअली एक ही करेक्ट आंसर नहीं होता है, कई ऑप्शंस होते हैं, कई डायरेक्शंस होते हैं। क्वेश्चन ये नहीं होता कि क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन ये होता है कि क्या क्रिएट करना चाहिए। और ये जजमेंट एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग से आता है। फिर आता है ब्रांड रिक्वायरमेंट। रियल प्रोजेक्ट्स में हर विजुअल को एक ब्रांड गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। कलर्स, स्टाइल, मैसेजिंग, कंसिस्टेंसी सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अ ब्यूटीफुल इमेज जो ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं करती वो सक्सेसफुल इमेज नहीं है। इसके बाद आता है क्लाइंट कम्युनिकेशन। क्लाइंट्स अक्सर क्लियर और क्लीन ब्रीफ नहीं देते हैं। कभी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, कभी फीडबैक अनक्लियर होता है, कभी ऑब्जेक्टिव खुद डिस्कशन के थ्रू डिस्कवर होता है। एआई क्लाइंट के साथ मीटिंग नहीं कर सकता, एआई क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस मैनेज नहीं कर सकता, और सबसे इंपॉर्टेंट एआई ट्रस्ट बिल्ड नहीं करता। और प्रोफेशनल वर्क में ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स। बजट कितना है, डेडलाइन क्या है, टीम साइज क्या है, एसेट्स रीयूज करने हैं या स्क्रैच से बिल्ड करने हैं। रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स आइडियल कंडीशंस में नहीं चलते। प्रोफेशनल्स कंटिन्यूअसली कॉम्प्रोमाइजेस और ट्रेड ऑफ्स मैनेज करते हैं। और फाइनली आता है आर्ट डायरेक्शन। ये डिसाइड करना कि प्रोजेक्ट का विजुअल डायरेक्शन क्या होगा, क्या रिमूव करना है, किस चीज़ पर फोकस रखना है, और फाइनल आउटपुट किस इमोशन को कन्वे करेगा। ये सारे डिसीजंस एग्जीक्यूशन से पहले आते हैं। और यही रीज़न है कि एआई डिस्कशन को सिर्फ जनरेशन तक लिमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियलिटी ये है एग्जीक्यूशन ईजी होती जा रही है, लेकिन क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग पहले से ज़्यादा वैल्यूएबल होती जा रही है। द रियल जॉब ऑफ अ 3D आर्टिस्ट। यहीं पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझते हैं। जब लोग एआई और 3D आर्टिस्ट की बात करते हैं, तब वहां पर वो लोग 3D आर्टिस्ट का जॉब सही डिफाइन नहीं करते हैं। मोस्ट पीपल थिंक 3D आर्टिस्ट मतलब ब्लेंडर, माया या 3ds मैक्स ऑपरेटर, यानी जिस पर्सन को सॉफ्टवेयर चलाना आता है, टूल्स यूज करने आते हैं और जो मॉडल्स और रेंडर्स क्रिएट कर सकता है, वो एक 3D आर्टिस्ट होता है। अगर आप प्रोफेशन को सिर्फ इतना ही डिफाइन करोगे तो ऑब्वियसली एआई थ्रेटनिंग लगेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑपरेशन और टेक्निकल एग्जीक्यूशन यही दो एरियाज हैं जहां एआई बहुत फास्ट इंप्रूव करेगा। लेकिन प्रोफेशनल्स अपनी जॉब को इस तरह से नहीं देखते हैं। उनके लिए 3D आर्टिस्ट मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर, और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट्स यूजुअली मॉडल्स नहीं मांगते हैं, वो मांगते हैं रिजल्ट्स। क्लाइंट बोलते हैं हमें प्रोडक्ट प्रीमियम दिखाना है, हमें ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना है, हमें लॉन्च कैंपेन को विजुअली स्ट्रॉन्ग बनाना है, और यहीं से आर्टिस्ट का एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले उसे क्लाइंट ब्रीफ समझना पड़ता है, क्लाइंट क्या बोल रहा है और क्लाइंट को एक्चुअल में चाहिए क्या। कभी कभी ये बहुत अलग हो जाते हैं। उसके बाद आता है विजुअल कम्युनिकेशन, यानी विजुअल्स के थ्रू मैसेज कम्युनिकेट करना। सिर्फ अच्छा रेंडर बनाना इनफ नहीं होता है। व्यूअर को क्या फील होना चाहिए और क्या समझना चाहिए, इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है स्टोरी टेलिंग। हर स्ट्रॉन्ग विजुअल
किसी न किसी लेवल पर एक स्टोरी कम्युनिकेट करता है, चाहे वो प्रोडक्ट रेंडर हो, एनवायरनमेंट सीन हो या एनिमेशन। उसके बाद आता है डिज़ाइन थिंकिंग। कौन सा सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव को बेस्ट सर्व करेगा, क्या रिमूव करना चाहिए और किस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। और फाइनली प्रोडक्शन थिंकिंग। टाइम, बजट, रिसोर्सेज और वर्कफ्लो, इन सब को ध्यान रखते हुए प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन थिंकिंग। ये सब चीज़ें ब्लेंडर या किसी सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बाहर एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए एआई को समझने के लिए ये चीज़ें याद रखो। क्लाइंट्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटर हायर नहीं करते हैं, वो उन लोगों को हायर करते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और डिजायर्ड विजुअल आउटकम डिलीवर कर सकें। हु इज मोस्ट एट रिस्क? अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं, अगर एआई सबको इक्वली रिप्लेस नहीं करेगा तो सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है? मेरी ऑब्जर्वेशन में वो आर्टिस्ट जो सिर्फ एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करते हैं, यानी उनका वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस कुछ इस तरह का होता है। ट्यूटोरियल देखो, स्टेप्स फॉलो करो, रेफरेंस कॉपी करो, आउटपुट क्रिएट करो और बस। इस तरह के आर्टिस्ट का काम लार्जली रेप्लिकेशन पर बेस्ड होता है, डिसीजन मेकिंग पर नहीं। मान लो किसी आर्टिस्ट को सिर्फ ट्यूटोरियल देख के ही रिक्रिएट करना आता है या फिर इंटरनेट से कोई रेफरेंस देखकर उसको कॉपी करके क्रिएट कर सकता है, तो नेचुरली एआई उसके काम के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ सकता है, क्योंकि एआई भी पैटर्न्स और एग्जिस्टिंग विजुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आउटपुट जनरेट करता है। और इसी तरह किसी आर्टिस्ट के पास अगर क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है और प्रोडक्शन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन बहुत कम हो जाता है। क्वेश्चन फिर ये बनता है, क्लाइंट फिर उस आर्टिस्ट को हायर क्यों करें? वो यूनिक वैल्यू क्या है जो वो प्रोजेक्ट में ऐड कर सकता है? यही रीज़न है कि रेपिटेटिव एग्जीक्यूशन सबसे पहले वल्नरेबल एरिया होता है। हिस्ट्री देखो तो टेक्नोलॉजी हमेशा रेपिटेटिव और प्रेडिक्टेबल टास्क को ऑटोमेट करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिएटिव जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को रिप्लेस करना या ऑटोमेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए एआई को कॉम्पिटिटर समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है, एआई सबसे ज़्यादा compete करता है रेपिटेटिव वर्क के साथ। जितनी ज़्यादा वैल्यू आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करेगी, उतना ही ज़्यादा आपका फ्यूचर रिलेवेंट बना रहेगा। हु विल बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम एआई? अब तक हमने देखा कि एआई से सबसे ज़्यादा रिस्क में कौन रहेगा, लेकिन डिस्कशन का दूसरी साइड भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आखिर एआई से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? इंटरेस्टिंग बात यह है कि एआई का बिगेस्ट एडवांटेज बिगिनर को नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डायरेक्शन होती है, उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि क्या बनाना है, किस ऑडियंस के लिए बनाना है और किस आउटकम तक पहुंचना है। एआई उनके लिए रिप्लेसमेंट नहीं बनता है, एआई उनके लिए स्पीड मल्टीप्लायर बनता है। मान लो कि स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरेशन कर रहा है, इससे पहले शायद उसे 10 आइडियाज टेस्ट करने में पूरा दिन लगता हो, अब वो 50 आइडियाज क्विकली एक्सप्लोर कर सकता है। डिसीजन मेकिंग उसकी है, एआई सिर्फ एग्जीक्यूशन को फास्टर बना रहा है। इसी तरह क्रिएटिव डायरेक्टर भी एआई से बेनिफिट कर सकता है। उनका प्राइमरी रोल खुद एसेट बनाना नहीं होता है, उनका रोल होता है डायरेक्शन डिफाइन करना, विजुअल लैंग्वेज डिसाइड करना, टीम्स को गाइड करना, और एआई उन्हें आइडियाज कम्युनिकेट और वैलिडेट करने में हेल्प कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी एडवांटेज में रहेंगे, क्योंकि क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, टूल्स नहीं। अगर आप प्रॉब्लम समझ सकते हो और राइट सोल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हो तो एआई आपकी कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड करेगा। इसी तरह स्पेशलिस्ट और विजुअल कम्युनिकेशन को डीपली समझने वाले क्रिएटिव्स वो भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू सॉफ्टवेयर ऑपरेशन से नहीं आती, उनकी वैल्यू एक्सपर्टीज और जजमेंट से आती है। और यही शायद एआई एरा का सबसे बड़ा लेसन है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, टूल्स बदल रहे हैं, लेकिन वैल्यू क्रिएशन का प्रिंसिपल लार्जली सेम है। जो लोग सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं उन्हें प्रेशर फील हो सकता है, और जो लोग डायरेक्शन, स्ट्रैटेजी और क्रिएटिव डिसीजन प्रोवाइड करते हैं उनके लिए एआई एक पावरफुल असिस्टेंट बन सकता है। इसीलिए एआई को सिर्फ रिप्लेसमेंट लेंस से मत देखो। बहुत केसेस में एआई रिप्लेसमेंट नहीं होता, एआई मल्टीप्लायर होता है। लेट्स समराइज। तो अगर हम इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें तो पिक्चर सोशल मीडिया हेडलाइन से थोड़ा डिफरेंट निकल कर आती है। हाँ, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है,
AI टूल्स इम्प्रूव हो रहे हैं। जो काम पहले घंटों लेते थे वो आज मिनट्स में हो सकते हैं। लेकिन क्रिएटिव इंडस्ट्री में ये पहली बार नहीं हो रहा है। हर जनरेशन में नए टूल्स आए हैं, वर्क फ्लोज चेंज हुए हैं, स्किल्स इवॉल्व हुई हैं और हर बार एक चीज़ कांस्टेंट रही है, इंडस्ट्री में उन लोगों को रिवॉर्ड किया है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आज भी सिचुएशन सेम है। फ्यूचर में शायद एग्जीक्यूशन और भी इजी हो जाए, शायद कंटेंट जनरेशन और भी फास्ट हो जाए, लेकिन प्रोजेक्ट गोल्स समझना, क्रिएटिव डिसीजंस लेना, ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना, विजुअल कम्युनिकेशन करना और डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी भी क्रिएटिव्स की हैं। इसीलिए अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने पर फोकस करोगे तो फ्यूचर अनसर्टेन लग सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टोरी टेलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोफेशनल डिज़ाइन थिंकिंग ये डेवलप करोगे तो AI आपसे कॉम्पीट नहीं करेगा, आपके साथ काम करेगा। और इसी थॉट के साथ वन फाइनल लाइन, AI may generate images, models and videos, but clients don't hire outputs. They hire people who can create the right outcome. And that was it for this video. आज हम लोगों ने AI के बारे में बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। अगर आपका भी डाउट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या आपको भी AI को लेकर डर लगता है। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल राममंत्रम अकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग।